हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हमें करनी है अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो जैसे वीकली होती है और 15 दिन पे एक बार सफाई हो जाती है, तो ऐसे ही महीने मंथली भी होती है। तो आज हमें मंथली डीप क्लीनिंग करनी है और सारे एरिया की सफाई करनी है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम डेली कुछ कर सकें। तो ज़्यादा ज़रूरी फिर वही किचन का काम वही हो जाता है और वहीं तक से हम रह जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर पाते। तो जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उसी दिन मुझे कुछ ना कुछ करना होता है। तो आज है छुट्टी, रविवार है। तो लेकिन अभी बीच में ही एक फ़ोन आया है कि मेरे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास नाश्ता बनाना पड़ेगा हमें। फिर पूछेंगे उनसे कि आपको क्या खाना है, तो जो वो बताएंगे वही हम उनके लिए बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो अब यहाँ से हमारी चालू होती है नाश्ते की रेसिपी। तो सबने ये कहा था कि मतलब हम सारे लोग खाएंगे लिट्टी चोखा। तो सभी लोगों को किसी शादी में जाना था, क्योंकि वो मेरे नंदोई से आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें लिट्टी चोखा खाना है, तो लिट्टी चोखा हमें बनाना था। लेकिन उसके पहले मुझे सारे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी और एक तैयारी भी करनी थी नाश्ते की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये है एक सत्तू जो हमने भुना चना लाके पीसा है, और इसमें हमने डाला है चाट मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन क्रैश करके डाल लेंगे। और ये करीब 500 ग्राम का जो है हमने पीस के रखा है इसका। और ये है मंगरेला। हरी मिर्च डालेंगे इसमें, और प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, और थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, जिससे इनका स्वाद जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और ये है आम के अचार। तो थोड़ा सा तेल और अचार, ये दोनों चीज़ें लेके इसमें डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया स्वाद हो जाता है इसका, मतलब एकदम चट्टी लिट्टी जो है आपकी एकदम बन जाएगी तैयार। तो इनको सबको मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए इसमें। सारी चीज़ें मिक्स करके रख लेंगे। और कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं और उसमें सारी चीज़ें हों, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना थोड़ा सा मन डालना पड़ता है। जो हमारा जो मन होता है ना, वो जब अच्छे से काम करता है तो चीज़ें अपने आप ही सारी अच्छे से बनने लगती हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे इनकी थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाए। नहीं तो ये मतलब काफ़ी जैसे भुरभुरे से होते हैं, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से पानी डाल के आप इन्हें अच्छे से मसल के मिला लीजिए। ये थोड़े से जैसे हम मोयन डालते हैं तो वो थोड़े से बंधते हैं, उस तरह से हम इन्हें बना लेंगे। और ये है आटा, तो इसमें अजवाइन डाल लेंगे हम, और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। जितना भी आपका आटा हो उस हिसाब से आप स्वाद डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। और इसमें हम डाल देंगे देसी घी, जिससे ये काफ़ी क्रिस्पी और मुलायम भी होंगे, खस्ता होंगे, खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस हिसाब से हम इन्हें सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद एक टाइट डो लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से इसकी गोली बना सकते हैं। और गोली ऐसी बनाइए कि मतलब ये बीच में थोड़े से मोटे हों, मतलब बीच का जो जगह है उसे थोड़ी सी मोटी रखिए और किनारे से इनको पतला रखिए। और इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच की फिलिंग इसमें हम डाल के भर लेंगे। और इस तरह से दबा लीजिए, इन्हें दबा दबा के थोड़ा सा अंदर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इनको हम बंद कर देंगे। इस तरह से आप बंद कर दीजिए और इन्हें एकदम अच्छे से बाइंड करके ऐसा करिए कि ये खुले ना, इस तरह से। और इन्हें हम गोल कर लेंगे। अगर आपको आटा एक्स्ट्रा लग रहा हो लास्ट में तो उन्हें हटा भी सकते हैं, और सारे इस तरह से हम बना लेंगे। और यहाँ पे हमने टमाटर, बैगन और आलू, तो आलू को हमने उबाल लिया था। उबालने के बाद छील के और इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है, जिससे इनमें एक स्मोकिंग फ्लेवर आए। और टमाटर को भी भून लिया था। बैगन को भी मैंने उबाला था, क्योंकि 1 kg बैगन था, काफ़ी सारे लोग थे
7-8 लोगों के लिए हमें बनाना था, तो बैंगन भूनना और टाइम कम था मेरे पास, इस वजह से उबाल के और फिर से हमने बैंगन को जो जाली की एक वो आती है स्टैंड, गैस पे हमने इसको भून लिया और इस तरह से इनको सबको अच्छे से मैश करेंगे। और इनमें डाल लीजिए अपने स्वाद अनुसार जितना आपको तीखा खाना हो, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरी धनिया डाल लीजिए और थोड़ा सा आप इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर से डालिएगा। थोड़े से खट्टे और चटपटे, तीखे, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जब ना, तब इसका स्वाद एकदम बढ़िया सा आता है। और इनको सबको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कच्चा तेल डालेंगे सरसों का और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, एकदम बढ़िया स्वाद होंगे। और अभी इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, प्याज हमने काट करके रखा है और ऊपर से हमने आमचूर का पाउडर डाल दिया है। प्याज कट करके हमने रखा है, उसको हमने नहीं डाला है, ये जब खाते टाइम डालना है, क्योंकि जब प्याज डल जाती है तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो बाद में फिर वो अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से इनको सबको हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और बन गया हमारा एकदम बढ़िया वाला, जिसे कहते हैं चोखा। और लिट्टी हमने ओटीजी में सेकी है और 200 डिग्री पे 30 मिनट के लिए हमने इसको सेकी है और एकदम बढ़िया से सिक गई है। तलना नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर ऑयल जो है अवॉइड करते हैं काफ़ी लोग, तो हमने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है। हाँ, बाद में आप घी से इसे घी में डुबो सकते हैं, घी से खा सकते हैं। और इस तरह से देखिए एकदम बढ़िया करारी चटपटी सी हमारी बनी है लिट्टी और चोखा, जो यूपी और बिहार की जान मानी जाती है और इसे अक्सर ही बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और अब हम कहीं की भी अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो उसकी शुरुआत आप करिए कि वहाँ का सारा सामान निकाल के सबसे पहले आप बाहर रखिए। जब आप बाहर रखेंगे उसके बाद ही आप यहाँ की डीप क्लीनिंग अच्छे से कर पाएंगे। जैसे अलमारी है, कैबिनेट है, कुछ भी है, तो उसे जब हम खाली कर लेते हैं, ये देखिए हमारे यहाँ इस बार 2-3 क्या और 2-4 रहे होंगे चूहे आ गए थे और इस पे हम जो है एक कागज़ जैसे बिछाने को भूल गए थे। और ये हमने एक टूल मंगाया था अमेज़ॉन से नहीं, मीशो से मंगाया था और इसमें काफ़ी लंबी डंडी भी थी, तो जाले वाले साफ़ करने के, दीवार जो डस्ट जमा हो जाती है उसको साफ़ करने के लिए हमने मंगाया था, लेकिन ये मतलब टूट गया और इससे कोई काम भी नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी हल्का था। ये ग्लू गन लगा था या क्या था, हमें लगता है टूट गया, तो ये बेकार हो गया। लेकिन तब भी चलिए, इससे कुछ ना कुछ तो काम निकाला ही जाएगा जब हम मंगाएं इसको। तो इस तरह से हम सबसे पहले इनको साफ़ कर लेंगे और एक पानी में सबसे पहले आप डाल लीजिए थोड़ा सा विनेगर और डिशवाशर और थोड़ा सा वो मीठा सोडा, इन सबको मिला के जब आप इसे साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से एकदम चमक जाएंगे। सारी अलमारी हमने इसी तरह से पोंछ के साफ़ कर ली है और ये अच्छे से साफ़ भी हो गई हैं। और ये जो हम यहाँ पे इसको जैसे हम कुछ भी सामान, बहुत सारे सामान घर में होते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से एक चाहे कार्डबोर्ड का अपने आप से बना लीजिए या फिर इन्हें ये प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं, ऑर्गेनाइज़र जिसे हम कहते हैं, तो हम इन्हें रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो उनको साफ़ करके उसमें अच्छे से लगा सकते हैं। और ये हमारे थोड़े से सिरेमिक और कांच के सामान हैं जिसको हमने नीचे लगा दिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कार्ड भी होती हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जब महीनों किसी सामान को नहीं हटाते कहीं से, तो उसमें सामान जमा होते जाते हैं, जो काम के रहते हैं वो भी और जो काम के नहीं रहते वो भी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी स्थान साफ़ करें तो सबसे पहले उसे हम पूरा एक बार वहाँ से हटाने के बाद ही साफ़ करें। और ये जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, ये सब भी अच्छी डीप क्लीनिंग मांग रहे थे। तो ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे डस्ट जमा हो गई है। कितना भी आपका घर बंद हो, पर्दे लगे हों, खिड़की लगी हो, उसके बाद भी काफ़ी सारी डस्ट आती है।
तो एक बार महीने में डीप क्लीनिंग घर मांगता ही है। वैसे तो ये हमारा नियम होना चाहिए कि किसी एक एरिया की हम अच्छे से सफाई करते रहें, और एक रूटीन हमारा होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे की ही सफाई हम किसी एक एरिया की अगर डेली करते रहेंगे तो घर में काफ़ी सारी सफाई वैसे ही बनी रहती है। और ये देखिए घर एकदम साफ हो गया है, चमचमा गया है, और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई हैं। तो सारे बिस्तर, चद्दर, पिलो कवर्स, ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ी, और घर भी काफ़ी साफ़ हो गया, काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और ये हमारी राधा रानी हैं, इनका भी श्रृंगार हुआ था जिसकी पोस्ट हम नहीं डाल पाए थे। और ये चद्दर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से दिख रहे हैं, उनके फैब्रिक भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। और आप सभी अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।